था सिंगूर में टाटा मोटर्स का नैनो प्लांट लगाना और नंदीग्राम में एक बहुत बड़ा केमिकल हब बनाना। यही वो पल था जब लेफ्ट सरकार ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। ममता बनर्जी ने तुरंत इस मुद्दे को कैप्चर किया। उन्होंने खुद को किसानों की सबसे बड़ी मसीहा के रूप में खड़ा कर दिया। सिंगूर में 25 दिन की भूख हड़ताल ने पूरे राज्य के सिस्टम को पैरालाइज कर दिया। टाटा को हार मानकर अपना प्लांट गुजरात शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन असली खून खराबा तो नंदीग्राम में हुआ। पुलिस और पार्टी के लोगों की गोलियों से 14 बेगुनाह गांव वाले मारे गए। इस भयानक घटना के बाद बंगाल के पढ़े लिखे लोग, माइनॉरिटी और गांव के वोटर लेफ्ट पार्टी से एकदम दूर हो गए। माटी हमारी माँ है और अपनी माँ को हम इन इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथों कभी बिकने नहीं देंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। इसी आग के बीच टीएमसी ने एक ऐसा नारा दिया जो बंगाल की रगों में दौड़ गया, माँ, माटी, मानुष। और फिर आया 2011 का वो ऐतिहासिक चुनाव। 20 मई 2011 को ममता बनर्जी, जिन्हें अब पूरा बंगाल दीदी कहने लगा था, राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। सत्ता में आते ही दीदी ने बंगाल के गवर्नेंस मॉडल को पूरी तरह पलट कर रख दिया। सूती साड़ी और हवाई चप्पल उनकी पहचान बन गए। उनका सीधा और इमोशनल कनेक्शन बंगाल के रूरल वोटर्स से जुड़ चुका था। उन्होंने समझ लिया था कि राज्य में कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं आने वाली है। कन्याश्री से लेकर स्वास्थ्य साथी तक दर्जनों ऐसी स्कीम्स लॉन्च की गई जो सीधे सबसे गरीब और पिछड़े वर्ग को टारगेट करती थी। उन्होंने लक्ष्मीर भंडार जैसी स्कीम के जरिए महिलाओं के साथ एक डायरेक्ट रिश्ता बना लिया। दीदी ने महिलाओं के रूप में एक ऐसा वोट बैंक तैयार कर लिया जो किसी भी कीमत पर उनसे टूटने वाला नहीं था। 2021 आते आते बंगाल में एक नई एंट्री हो चुकी थी, भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी ने लेफ्ट और कांग्रेस को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया था। उनका राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का मॉडल टीएमसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। लेकिन 2021 के चुनावों में टीएमसी ने एक ऐसा डिफेंसिव सिस्टम तैयार किया जिसने बीजेपी के रथ को रोक दिया। बंगाल